के सामने आया ना वापस, माइक के सामने आया ना वापस, आप कैमरा में ले रहे हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं तो पूरा देश एक अजीब से माहौल में चला जाता है। लोग घबराए होते हैं, बेचैन होते हैं और हर पल की खबर जानना चाहते हैं। ऐसे वक्त में टीवी स्क्रीन पर न्यूज चैनल्स की चीख पुकार, उनके सनसनीखेज टाइटल्स और हर दूसरे सेकंड बदलते हुए ब्रेकिंग न्यूज लोगों की बेचैनी को कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में युद्ध जैसे हालात बने और देश का हर नागरिक टीवी या मोबाइल पर न्यूज से चिपका हुआ था। देश की जनता बस यही जानना चाहती थी कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन इसी माहौल के बीच एक बड़ी आवाज उठी, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की आवाज। सोनाक्षी सिन्हा ने उस समय कुछ ऐसा कहा जो कई लोग महसूस तो कर रहे थे लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जो देखते ही देखते वायरल हो गई। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ लिखा कि हमारे न्यूज चैनल्स एक मजाक बन चुके हैं। उन्हें ओवर ड्रामेटिक सीन, बैकग्राउंड में बजने वाले भयानक म्यूजिक और एंकर्स की चिल्लाहट से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि बस अपना काम करो, तथ्य दिखाओ, वही जो सच में हो रहा है। युद्ध को तमाशा मत बनाओ, लोगों के मन में डर और दहशत मत भरो, खासकर उन लोगों के जो पहले से ही इस माहौल से घबराए हुए हैं। सोनाक्षी की इस पोस्ट ने एक बहस को जन्म दे दिया। एक तरफ लोग न्यूज चैनलों से लगातार अपडेट्स लेने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठने लगे कि क्या ये खबरें सच में जानकारी दे रही हैं या बस सनसनी फैला रही हैं। सोनाक्षी ने आगे अपनी पोस्ट में कहा कि लोगों को बस एक विश्वसनीय न्यूज सोर्स पर टिके रहना चाहिए। जो बकवास दिखाया जा रहा है उसे देखना बंद कर दो। उनकी इस बात ने सीधे देश के मीडिया की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। जिस समय युद्ध की स्थिति हो उस समय जिम्मेदारी से खबरें दिखाना कितना जरूरी होता है, ये बात सोनाक्षी ने कुछ ही शब्दों में साफ कर दी। लेकिन उनकी बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और पोस्ट में सोनाक्षी ने लिखा कि वो भारत के सशस्त्र बलों के लिए प्रार्थना कर रही है, भारत के लिए, हर उस इंसान के लिए जो इस समय चिंतित है, बेचैन है। उन्होंने उन निर्दोष लोगों के लिए भी दुआ की जो इस युद्ध में मारे गए हैं या मारे जा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में वो सिर्फ शांति की दुआ करती है। जय हिंद के साथ उन्होंने अपना पोस्ट खत्म किया और लाखों लोग उनके इस पोस्ट को शेयर करने लगे। सोनाक्षी का यह स्टैंड इसलिए भी खास रहा क्योंकि वो पहले भी विवादों में रही हैं। बीते साल उन्होंने ज़हीर इकबाल से शादी की थी जो एक मुस्लिम अभिनेता हैं। यह शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी। इतना ही नहीं, उनके अपने दोनों भाई लव और कुश इस शादी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने सोनाक्षी से रिश्ता तोड़ लिया। इस शादी को लेकर मीडिया में भी बहुत कुछ कहा गया। कई लोगों ने दावा किया कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन सोनाक्षी ने सबकी परवाह किए बिना ज़हीर से शादी की और अपने फैसले पर डटी रही। और अब एक बार फिर जब देश युद्ध जैसे हालातों से जूझ रहा है, सोनाक्षी ने खुलकर मीडिया के खिलाफ बोला है। उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तबका ऐसा है जो सोनाक्षी की बात से पूरी तरह सहमत है। उनका मानना है कि आजकल न्यूज चैनल्स खबरें नहीं दिखाते, सिर्फ डर बेचते हैं। हर चैनल अपने टीआरपी की होड़ में इस हद तक चला जाता है कि सच्चाई पीछे छूट जाती है और ड्रामा सामने आ जाता है। वहीं दूसरा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि युद्ध की स्थिति में हर खबर जरूरी होती है, चाहे वो जितनी भी ड्रामेटिक क्यों न लगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर खबरों की प्रस्तुति से लोगों में डर बढ़ रहा हो तो क्या वह जानकारी सही मानी जा सकती है? क्या मीडिया की भूमिका सिर्फ सूचना देने तक सीमित होनी चाहिए या उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनकी खबरों का आम आदमी के मन पर क्या असर हो रहा है? ये वो सवाल हैं जो सोनाक्षी सिन्हा की एक पोस्ट ने देश भर में खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेता या सेलिब्रिटी ने मीडिया की आलोचना की हो, लेकिन सोनाक्षी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा देश संवेदनशील माहौल से गुजर रहा है। उनका कहना है कि अगर लोग सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं तो उन्हें उस शोरगुल वाले मीडिया से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ सनसनी पर जोर देता है। सोनाक्षी ने लोगों से अपील की कि वे बस एक भरोसेमंद सोर्स से जानकारी लें और बाकी चैनलों की नाटकीयता को नजरअंदाज करें। हालांकि मीडिया की अपनी चुनौतियां भी हैं। युद्ध जैसी परिस्थिति में हर चैनल चाहता है कि वो सबसे पहले खबर दिखाए। इस जल्दी में कई बार तथ्यों की जांच अधूरी रह जाती है
और दर्शकों तक अधूरी या भ्रामक जानकारी पहुंचती है। लेकिन ये भी सच है कि एक जिम्मेदार मीडिया ही देश की असली ताकत बन सकता है, खासकर तब जब पूरा देश संकट में हो। सोनाक्षी की पोस्ट को लेकर कई राजनेताओं, पत्रकारों और फिल्मी सितारों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने कहा कि इस समय एकता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत मीडिया की आलोचना करने के। लेकिन एक बात तो तय है, सोनाक्षी की इस पोस्ट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर खबरों की सच्चाई क्या है और हम किस पर भरोसा करें। जो बात सबसे ज्यादा लोगों को छू गई वो थी सोनाक्षी की सादगी और संवेदनशीलता। उन्होंने न तो किसी खास चैनल का नाम लिया, न ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने बस वही कहा जो उन्हें सही लगा। और शायद यही वजह है कि उनकी ये पोस्ट हर उस इंसान के दिल से जुड़ गई जो आज की मीडिया से थक चुका है, डर चुका है और अब बस शांति चाहता है। युद्ध के समय में जहां एक ओर देश के सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश की जनता भी एक मानसिक युद्ध से जूझ रही है। भय, भ्रम और बेकरारी का युद्ध। ऐसे वक्त में अगर कोई आवाज लोगों को सच, शांति और संयम की याद दिलाती है तो वो सराहना की हकदार होती है। सोनाक्षी सिन्हा ने वही किया। उन्होंने उस भीड़ में खड़े होकर आवाज उठाई जहां ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। अब यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोचें, समझें और तय करें कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है और किस पर भरोसा करना है। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, वो दिमागों में भी लड़ा जाता है। और अगर हम सच के साथ खड़े हैं तो शायद हम उस युद्ध को बिना हथियार जी सकते हैं। क्या आप सोनाक्षी की बातों से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि आज का मीडिया डर ज्यादा बेचता है और खबरें कम दिखाता है? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी अपडेट आप तक पहुंचाते रहें।